करते हैं, आई वॉन्ट एवरीवन टू पे अटेंशन इन द क्लास। पहले पहले क्लास के टॉपिक्स को समझ लो, टाइमिंग और ये चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, वो बाद में भी की जा सकती है, राइट। तो अभी सब लोग पहले जरा क्लास में ध्यान दे लीजिए, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए सब लोग। यहाँ देखेंगे सब लोग, ये आपके सामने इंडिया का मैप है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है। ये हमारी स्टेट्स हैं कितनी, लिखेंगे सब लोग 28 स्टेट्स। जो आप इंडिया का मैप देख रहे हो, ये अपडेटेड मैप, 28 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। और हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूटीज हैं। मैप में आप लोग देख रहे हो उस चीज को। तो ये मैप ही आपको बेसिकली समझना है। अगर आप मैप को समझना शुरू करोगे तो आपको अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो हम इन 8 यूटीज के बारे में पढ़ते हैं कि ये 8 यूटीज कौन कौन सी हैं इंडिया में। यहाँ देखेंगे सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वहीं से बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर हमारी यूटी, वो है जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सेकेंड यूटी उसी के साथ लद्दाख। कब सेपरेट हुए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इफेक्ट में आया था बिल 31 अक्टूबर 2019 को। इस डेट को जो जम्मू कश्मीर टू बी इंक्लूडेड एज अ यूटी ऑफ इंडिया, ठीक है, 2 यूटी की फॉर्म में इंक्लूड होता है, वो डेट आपको पता होनी चाहिए। 31 अक्टूबर 2019 की डेट को ये इकट्ठा होता है। देन इसके बाद पहली तो ये 2 यूटीज हो गई, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो कि पहले एक स्टेट हुआ करती थी, एज यू ऑल नो, नाउ इट इज अ यूनियन टेरिटरी, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आती है जो नेक्स्ट हमारी यूटी, थर्ड नंबर की यहाँ देखेंगे चंडीगढ़। आप देख रहे हैं सब लोग मैप में, चंडीगढ़ जो कि कंबाइंड कैपिटल है पंजाब और हरियाणा, राइट। पंजाब और हरियाणा की एक ही कंबाइंड कैपिटल है जिसका नाम है चंडीगढ़, ठीक है। ये एक आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे करके हम सारी यूटीज के बारे में टॉपिक्स को जो है वो पढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है यहाँ पे, आफ्टर दिस नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट यहाँ से नीचे की तरफ आओगे ये वाली, देखेंगे यहाँ पर, ये थर्ड थी चंडीगढ़। फोर्थ है हमारे यहाँ पर दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, नेक्स्ट, ठीक है। फोर्थ नंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मर्ज, ठीक है। ये पहले स्प्लिटेड थी, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, नाउ ये मर्ज्ड है, ठीक है। ये आपको फोर्थ नंबर पे यहाँ पे, यस दिल्ली ऑल्सो यहाँ पर है फिफ्थ नंबर पे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये 5 यूटीज आप सामने देख सकते हैं कि ये 5 यूटीज इंडिया की ऐसे बनी हुई है, राइट। ये आपकी 5 यूटीज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद दिल्ली के बारे में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दिल्ली हमारी कैपिटल है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। बाकी जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हम पढ़ेंगे, बिकॉज जम्मू कश्मीर का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो तो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो दिल्ली जो है उसके बारे में आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग How many UP? 8 यूटीज आर देयर, 8 यूटीज हैं। उसमें से हमने जो स्टार्ट की हुई है, जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसमें से दिल्ली, दिल्ली का लिखेंगे क्या नाम है, एनसीटी ऑफ दिल्ली। स्पीड ऑलरेडी स्लो ही है, स्पीड क्या अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, सिर्फ लिखना शुरू करो ना साथ साथ अपना, और अनम्यूट कोई मत करो, ठीक है, क्योंकि किसी के पीछे से भी शोर आता है फिर, वरना फिर मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी कि कोई अनम्यूट कर ही ना पाए अपने आप को, वो मैं चाहती नहीं हूँ, इसलिए सब लोग जरा म्यूट ही रखें। मैं वही करो प्लीज। या कोई अनम्यूट मत करो, आप लिखते जाइए सब लोग। तो दिल्ली का नाम क्या है, एनसीटी ऑफ दिल्ली। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटी, राइट इट डाउन,
नेशनल कैपिटल टेरिटरी। समझ रहे हो? नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब दिल्ली जो है वो नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया की कैपिटल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसका नाम क्या है? एनसीटी ऑफ दिल्ली इसको कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एनसीटी इसका बेसिकली क्या है? नेम है। ठीक है, लिख लीजिए इस चीज को। देखो, कंफ्यूज मत हो ना, आप में से बहुतों ने एक वर्ड सुना होगा एनसीआर। ठीक है, एक वर्ड बहुत कॉमन है, दिल्ली एनसीआर। ठीक है, तो दिल्ली एनसीआर और एनसीटी अलग कैसे है इसको समझना। दिल्ली एनसीआर क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। मतलब हमारी दिल्ली के आसपास का जो रीजन है ना वो एनसीआर, लेकिन खुद दिल्ली का नाम क्या है? एनसीटी ऑफ दिल्ली। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। ये मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आज की क्लास में आपको सीधा टॉपिक पे जंप करवा के क्लास नहीं करवाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग थोड़ा सा इंडिया के बारे में जानो। पहले ये जानो कि एक्चुअली में इंडिया में है क्या क्या चीजें, इंडिया में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे फैक्ट्स को जान लो, तभी आपको क्लास के बारे में समझ में आ पाएगा। ठीक है, तभी आप पूरे अपना जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब समझ पाओगे जब आप इंडिया के बारे में जानते हो। सो एनसीटी ऑफ दिल्ली क्या है? दिल्ली का अपना नाम। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 239 ए, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन। इसको तो यूपीएससी भी इतनी बार पूछ चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, नोटेड डाउन। आर्टिकल 239 ए आर्टिकल में आपको दिल्ली का नाम एनसीटी ऑफ दिल्ली मिलेगा। ठीक है, अगर आप में से कभी कोई दिल्ली आया है तो उसने देखा होगा ये नाम बहुत जगह, बहुत बोर्ड्स पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब एक टर्म यूज, ए का मतलब है इश्तियाक। इसमें ए बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, इसको बाद में ऐड किया था। एक्चुअली में आर्टिकल 239 था। अब क्या होता है कि अब 239 के बाद तो 240 आएगा, लेकिन अगर मान लो इनको 239 में ही कुछ लिखना था तो क्या करेंगे? वो 239 ए बनाएंगे, फिर 239 बी बनाएंगे, करते करते वो 239 जेड तक जाए। समझ रहे हो? ठीक है, 239 जेड तक जाएंगे। फिर क्या होगा? जेड के बाद भी अगर उनको कुछ लिखना है तो क्या करेंगे? अब वो आर्टिकल 239 ए स्टार्ट कर देंगे, है ना? ए फिर क्या करेंगे? आर्टिकल 239 ए बी। समझ रहे हो ना? ऐसे करके वो स्टार्ट करते जाएंगे। नो, इट इज नॉट अमेंडमेंट लोन। लोन इशफाक ये अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, ये 239 आर्टिकल है, अमेंडमेंट नहीं। तो आप लोग लिख लीजिए 239 ए के थ्रू दिल्ली का नाम एनसीटी पड़ता है। और दिल्ली एनसीआर ये क्या है? ये दिल्ली के आसपास का जो भी 80 किलोमीटर के रेडियस में दिल्ली के आसपास जो एरियाज पड़ते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एनसीआर। व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स वी हैव टू डील, ये सब कुछ हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। आज मैं सिर्फ आपको इंडिया के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। आज हम कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे, आज सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। सिर्फ इंडिया के कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको बेसिक चीजें कुछ भी पढ़ने से पहले, बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट, बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट आपको आना चाहिए, उसको मैं बता रही हूँ। आज हम कुछ भी टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहे, क्योंकि कुछ भी टॉपिक पढ़ना है तो आपका क्या होता है? आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। तो जब इंडिया ही नहीं पता होगा तो टॉपिक का फायदा क्या है? ठीक है, आगे लिखेंगे इसके बाद। ये आपने लिखा एनसीआर के बारे में, जो कि लिख लीजिए दिल्ली के आसपास 80 किलोमीटर्स के रेडियस में, वॉट एवर रेडियस जो है, जो भी उसके आसपास आता है, दैट इज कंसिडर्ड एज दिल्ली एनसीआर, राइट?
इसको लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। दिल्ली कैपिटल है, वो तो आप जानते हैं सब लोग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है वो अपना नेटवर्क चेक करे, क्योंकि मेरी साइड से कोई इशू नहीं। ओके, दिल्ली हमने देखा, जम्मू कश्मीर लद्दाख हुआ सेपरेट, ठीक है। सिटी ऑफ रेडियस, नॉट सेंटर पॉइंट, इट्स सिटी ऑफ रेडियस। रेडियस इसके दिल्ली के आसपास का एरिया, ये दिल्ली के आसपास 80 किलोमीटर में जितना भी एरिया आ रहा है, दैट इज दिल्ली एनसीआर। देन देयर इज दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, इस मैप में जूम करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें आपका कुछ ऐसा है ही नहीं जूम करने के लिए। दिल्ली बना हुआ है यहाँ पर और उसके आसपास का एरिया है, ठीक है। आपसे इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सब लोग, ये एक और यूटी है पुडुचेरी। पहले इसको मैप को बड़े मैप में देखो, फिर मैं इसको जूम करती हूँ। यहाँ देखोगे, ये वाला जो आप देख रहे हो पुडुचेरी, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां जहां मैं सर्कल कर रही हूँ आप लोग देख सकते हो, वहां पुडुचेरी लिखा है। अब मैं जूम कर रही हूँ, अब आप लोग देखो इसको आराम से, इस मैप को तसल्ली से सब लोग दीजिए। देखिए कि ये वाला मैप है, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि पुडुचेरी जो है ये हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था कि पुडुचेरी जो है ये ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो 3 स्टेट्स में फैली हुई है, जो एक जगह पे नहीं है, दैट इज अक्रॉस दी 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हो मैप में 3 स्टेट्स में है, एक आप देख सकते हो कहां पर है, एक तो खुद पुडुचेरी, कहां पर, तमिलनाडु में। दूसरी कराईकल, ये भी तमिलनाडु में, देख रहे हो ना मैप में, यहाँ पर एक है, दूसरी यहाँ पे कराईकल पुडुचेरी, ये पार्ट तमिलनाडु में है। तीसरा आप ऊपर की तरफ देख रहे हो यनम, राइट, यहाँ देख रहे हो यनम, कौन सी स्टेट है, आंध्र प्रदेश। देख रहे हो मैप में, आंध्र प्रदेश स्टेट में हमारी एक और यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नाम क्या है, यनम, ठीक है। व्हाट इज द नेम, यनम। तो ये हमारी नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मान लीजिए ये पूछ लिया जाता है कि भाई कहाँ पे लोकेटेड है, किस जगह पे लोकेटेड है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि यनम कहाँ पे लोकेटेड है। यनम इज लोकेटेड यहाँ पे 3 स्टेट पे, इस तरफ है। फिर इसके बाद आओ इधर पुडुचेरी, यहाँ पर एक और है, कौन सी जगह पे देख रहे हो आप लोग, केरला, है ना। तो 3 स्टेट हो गई हमारी, कौन सी हो गई, पहली हो गई आंध्रा, दूसरी हो गई तमिलनाडु, और तीसरी हो गई केरला। आंध्र प्रदेश में यनम नाम से है, छोटी सी जगह, बहुत छोटी सी जगह है। तमिलनाडु में 2 हैं, पुडुचेरी और कराईकल, नाम देख रहे हो ना, इधर लिखा हुआ, स्पेलिंग आप देख लो सामने से। और केरला में आप देख रहे हो माही, ठीक है। तो ये 3 एरियाज हैं जहाँ पे ये लोकेटेड है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी टेरिटरी 3 स्टेट में है, याद रखना 3 स्टेट है और 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देख लिए 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम सब लोगों ने, और इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में, इन चारों में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। आशिक वेट कीजिए, पहले जो टॉपिक चल रहा है उसको कंप्लीट कर लें, फिर उस पे आ जाएंगे जो आप पूछ रहे हो। लार्जेस्ट कौन सा है, लिख लीजिए, पुडुचेरी। लार्जेस्ट है पुडुचेरी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा
पुडुचेरी, क्योंकि पुडुचेरी जो एरिया है ये लार्जेस्ट एरिया में काउंट किया जाता है। समझ रहे हो? तो इट्स इम्पोर्टेंट। पुडुचेरी मैं आपको सबके बारे में बताती हूँ। अभी हम थोड़ा सा पुडुचेरी को देख लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऑर्बिट पे देखेंगे। पुडुचेरी हमने किससे कॉन्कर किया है? ठीक है उमेर, राशिद, हम पूरी यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पुडुचेरी की बात कर रहे हैं। सिर्फ पुडुचेरी में सबसे लार्जेस्ट अकेला पुडुचेरी है चारों में से। जो चार आप पढ़े हो इन चारों में सबसे लार्जेस्ट पुडुचेरी। समझ गए? ठीक है, लिखो यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, केरला में आमिर माहे, केरला में क्या है? माहे, MAH यहाँ पे लिखा है जो। और जो आपने जो भी पढ़ा अभी ये वाला, ये हमने एक्वायर किससे किया? ठीक है, पोर्चुगल से नहीं किया, ये हमने फ्रेंच से किया है। ठीक है, किससे किया है? फ्रेंच से। ये हमने किया है एक्वायर फ्रांस से। ठीक है, हमने ये पोर्चुगल से नहीं किया है। ठीक है, कौन सा कहां से किया अभी हम पढ़ेंगे, एक एक करके आएंगे सारे टॉपिक्स में। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पर। और किसी को कोई भी डाउट पूछना डायरेक्ट मैसेज मुझे कीजिए। ठीक है, आप अपना कुछ भी खुद से नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट मैसेज मुझे करिए। एवरीवन पे मैसेज मत लिखिए। लिखो, वी हैव एक्वायर्ड पुडुचेरी फ्रॉम फ्रांस। वी हैव एक्वायर्ड पुडुचेरी फ्रॉम फ्रांस। लिखो भाई यहाँ तक सारे पॉइंट्स। और भी पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ आप लोगों को, वो भी आप लिखोगे। ये मैं हटा रही हूँ, अब मैं जो लिखवा रही हूँ उसको आप लिख लीजिए। आपने पुडुचेरी की लोकेशन देख ली है सबने मैप में। अब लिखो भाई पुडुचेरी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्वायर्ड फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, कहां से एक्वायर किया? फ्रांस से। लिखो, रियल नेम क्या था इसका? पौंडीचेरी। ठीक है, बट नेम कब चेंज हुआ है? नेम चेंज्ड इन 2006। ठीक है, 2006 में नाम चेंज हुआ है। एक्चुअली में नाम जो था वो पौंडीचेरी था, बट नाम फिर चेंज करके पुडुचेरी कर दिया गया। राइट, यहाँ तक आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इस सब चीजों का। हाँ जी, नोट्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। नोट्स, रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये अपना लिख लेना भाई यहाँ तक। ये होता है हमें पुडुचेरी के बारे में जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही अब आप देखोगे और यूनियन टेरिटरीज हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सारे नाम हम लोगों ने देख ली ये वाली सारी। अब लास्ट इसमें आती है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, कौन सी? लक्षद्वीप आप यहाँ पे देख रहे हो और अंडमान निकोबार। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ये है लक्षद्वीप। लोकेशन कहाँ है लक्षद्वीप की? अरेबियन सी। देख रहे हो ना अरेबियन सी मैप में। अंडमान निकोबार लोकेशन कहाँ है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो है ये सारे के सारे बने हुए हैं। कहाँ पर? हमारे इंडिया में 8 यूटीज बनी हुई है। ठीक है, नाम आपने अभी सिर्फ नोट किया, अभी हमने और कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ नाम नाम नोट करे हैं। अभी हम इनको डिटेल में अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन में बता दूं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन है कि क्या कहाँ पे बना हुआ है, सिर्फ इंडिया के मैप के बारे में। तो ये थे हमारे
प्लस साथ ही साथ ये सारी लोकेशन के बाद जो बच गया भारत में, वो सब क्या है, वो सारा है स्टेट्स। जो आपके सारे बच गए हैं वो हमारी 28 सारी की सारी स्टेट्स पड़ती है। समझ रहे हो बात को? तो ये सारा आपको याद रखना है। 8 यूटीज फटाफट रिवाइज करेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चंडीगढ़, फोर्थ दिल्ली, फिफ्थ दादर नागर हवेली दमन एंड दीव, फिफ्थ हो गई ये वाली, सिक्स्थ लक्षद्वीप, सेवेंथ अंडमान, एट पुडुचेरी। ऐसे करके आपकी पूरी 8 यूटीज कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है जितना भी बताया। ठीक है, आप थोड़ा सा और समझो इंडिया के बारे में। इंडिया अपना जो बाउंड्री है, आप देख रहे हो इंडिया के आसपास कितने सारे कंट्रीज पड़ते हैं। इंडिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब जो है एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, सारी की सारी कंट्रीज बॉर्डर आपस में शेयर करती है। देख रहे हो ना आप सब लोग, मैप में देख रहे हो। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया के साउथ से। सबसे पहले साउथ में इंडिया की यहाँ पे क्या बना है, श्रीलंका है ना, ये बाहर की कंट्री है। श्रीलंका बाहर है इंडिया की। इंडिया और श्रीलंका क्या बॉर्डर शेयर कर रहे हैं आपस में? यस, दे आर शेयरिंग बॉर्डर। कहाँ पे शेयर कर रहे हैं ये लोग? शेयर कर रहे हैं बॉर्डर इन द फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर के फॉर्म में ये बॉर्डर शेयर करते हैं। और इस जगह का नाम है, लिख लीजिए, सामने देख लो भाई, मैंने जूम भी करा है स्क्रीन पर। क्या नाम है? पाक स्ट्रेट। PALK, पाक स्ट्रेट। ठीक है, जगह का नाम है पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट लिख सकते हैं आप, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच का बॉर्डर। ठीक है, इंडिया और ये श्रीलंका ऐसे करके बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा एरिया आता है श्रीलंका में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। लिख लीजिए कौन सा एरिया आता है, जाफना डिस्ट्रिक्ट। ये श्रीलंका में, श्रीलंका के जाफना से इंडिया का तमिलनाडु बॉर्डर शेयर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि कौन सी जगह से हम बॉर्डर शेयर करते हैं, क्या है उसका नाम, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, सो एक ये याद रखिएगा, जाफना डिस्ट्रिक्ट। बाकी आप जानते हैं कि श्रीलंका इस समय कितना ज्यादा न्यूज में है। मैंने श्रीलंका से ही स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि श्रीलंका बहुत ज्यादा न्यूज में है। ऐसे जैसे कि आप लोग जानते हैं, श्रीलंका वो एरिया है जो अभी प्रेजेंटली न्यूज में है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है ना। वहां पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, वहां पर अभी लोगों के पास पैसे नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि, इतनी महंगाई है कि वहां पर 1 कप ऑफ टी भी जो है वो 200 से भी ज्यादा अपर प्राइस का मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका में कितना ज्यादा बुरा हाल चल रहा है महंगाई का। तो महंगाई ज्यादा होने की वजह से ये न्यूज में बहुत ज्यादा है और इंडिया इनकी खूब मदद कर रहा है। इंडिया ने इनको खूब ज्यादा पैसे पहुंचाए हैं, पेट्रोल पहुंचाया है, काफी सारी चीजें यहाँ पे मदद के लिए पहुंचाई हैं, जिसकी वजह से उनको वहां पे हमारे इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिला है। ठीक है, इसलिए श्रीलंका पे देर इज अ हाई चांस की क्वेश्चन आएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखा है। तो इसलिए चांस बन जाएगा कि क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको एक तो पता होना चाहिए श्रीलंका के बारे में। ठीक है, वैसे हम डिटेल में अभी करंट अफेयर में करेंगे, बट इट्स जस्ट फॉर दी योर लाइक नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। इसके बाद हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, इस तरफ आओ। देख लो भाई, आपके सामने मैप है। हम लोग बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयरिंग कर रहे हैं। दिस इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया का वेस्ट बंगाल है ना, ये पूरा वेस्ट बंगाल है, मेघालय, बट मेहरान जाफना डिस्ट्रिक्ट इंडिया में नहीं है, श्रीलंका में है। ठीक है, श्रीलंका के एरिया में आता है। जाफना डिस्ट्रिक्ट के बारे में रिपीट करना है, ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ भाई। ये एरिया है इधर जो कि श्रीलंका में पड़ता है, जिसका नाम है जाफना डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, ये श्रीलंका का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ श्रीलंका, जो इंडिया के साथ पाक स्ट्रेट के थ्रू लाइन शेयर करता है। तो क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका इज क्लोजेस्ट टू इंडिया। ऐसा क्वेश्चन आपको पता है, ऐसे पूछते हैं एग्जाम में, है ना। तो कौन सा ऐसा एरिया है जो कि इंडिया से सबसे क्लोजेस्ट है, श्रीलंका का ऐसा एरिया जो इंडिया से क्लोजेस्ट है। क्या आंसर हो जाएगा? जाफना। ठीक है, लिख लीजिए। वो इश्तियाक, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम, इंडिया शेयर्स ओनली कॉमन बाउंड्रीज, व्हाट आर यू सेइंग? पहली बात तो ये आपका तरीका है बात करने का टीचर से। टीचर से इस तरीके से आप लोग लिख के बात करते हैं क्या? और दूसरी चीज, 7 कॉमन बाउंड्रीज शेयर करती है, तो क्या मैंने आपको कहीं पर भी ये लिखवाया है कि जो इंडिया है श्रीलंका के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? कहीं पर भी ये लिखा है? बताया है ना कि कोई लाइन शेयर नहीं कर रहा है। यहाँ पे वाटर का लिखवाया है ना नाम वहां पर, कि वाटर के थ्रू बाउंड्री शेयर करता है। कोई लैंड बाउंड्री तो शेयर ही नहीं कर रहा। आप लोग मैप में खुद भी देख रहे हैं, सामने सबको सामने मैप दिख रहा है, कोई लैंड तो है ही नहीं शेयर करने के लिए, तभी तो पाक स्ट्रेट लिखवाया है, वरना कोई नाम नहीं होता बाउंड्री का। आप लोग लिख लीजिए आगे। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू स्पीक, ओके। पहली चीज तो इस तरीके की लैंग्वेज आई वोंट टॉलरेट। इस तरीके की लैंग्वेज होगी, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। आगे लिखेंगे। ये था हमारा सबसे पहला श्रीलंका के बारे में, जाफना के बारे में कंप्लीट किया था। राइट डाउन सेकंड बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारे इंडिया का कौन कौन सा जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है? फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल, आप मैप में देख रहे हो। मेघालय शेयर कर रहा है। इस तरफ से आप देख रहे हो आसाम शेयर कर रहा है। इस तरफ से त्रिपुरा, और लास्ट में मिजोरम। मैप में ही समझना है आपको, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बाउंड्री शेयर, ठीक है। बांग्लादेश हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बांग्लादेश हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि जो बांग्लादेश है उसका अभी ही रिसेंटली 50th ईयर्स, 50 साल कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। देखो, बांग्लादेश जो है उसको आजादी, उसको अलग हुआ था जो बांग्लादेश, वो हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। ये है वो डेट, ठीक है। इस डेट को बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री बना, ठीक है। तो इसको अब कितने साल कंप्लीट हो गए? आप 2021 तक हिसाब लगा लो, 50 साल हो गए, ठीक है। अभी रिसेंटली इसको, मतलब 5 महीने पहले इसको 50 साल कंप्लीट हो, इसीलिए ये न्यूज में रहा, ठीक है। जिस भी चीज को आप याद रखिएगा, 50 साल कंप्लीट हुए हैं या 100 साल कंप्लीट हुए हैं, वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि यहाँ पर इसको 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो लिख लीजिए बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डेट 16 दिसंबर 1971, जिसको हम क्या कहते हैं? विजय दिवस। किस नाम से जाना जाता है? विजय दिवस। लिख लीजिए। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब एक चीज और, जब बांग्लादेश इंडिया से अलग हुआ, ठीक है, इस लाइन का एक नाम रखा गया था। ये लाइन देख रहे हो आप लोग, ये जो लाइन है, इस लाइन का एक नाम रखा गया था। क्या नाम है इस लाइन का जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पड़ती है?
लाइन का नाम लिखेंगे रेड क्लिफ लाइन। राइट डाउन द नेम ऑफ अ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। वाई रेड क्लिफ? क्योंकि ये वो पर्सन का नाम है जिसने ये काम किया था, जिसने बांटा था, जिसने डिवीजन करी थी। डिमार्केशन कहते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिमार्केशन। जिसने ये डिमार्केशन की थी उस पर्सन के नाम पे ही रख दिया गया ये लाइन का नाम, ठीक है, रेड क्लिफ। यस जाहिद, इंडिया पाकिस्तान की भी यही है। रेहान, ड्यूरांड लाइन यहाँ पे नहीं है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है, वो यहाँ पे नहीं, ठीक है। बांग्लादेश की रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि रेड क्लिफ पर्सन ने ये काम किया था, तो ये लिख लीजिएगा नोट्स में। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखो भाई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 स्टेट्स है इंडिया की जो बाउंड्री शेयर कर रही है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। 50 साल कंप्लीट हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बता दूं कि जो हमारे मोदी जी हैं, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर, जब वो बांग्लादेश गए थे तब उन्होंने यहाँ पे क्या करवाया था? वो यहाँ पे गए थे, इन्होंने यहाँ पे ट्रेन चलवाई थी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ट्रेन चलवाई है। लिखो भाई ट्रेन का नाम, ये एक करंट अफेयर में बन जाएगा। लिख लो कौन सी ट्रेन? मैत्रेयी एक्सप्रेस। राइट डाउन द नेम ऑफ अ ट्रेन, मैत्रेयी एक्सप्रेस। देखो भाई मैं आपको एक शॉर्ट बता दूं तरीका लर्न करने का। कहीं भी मैत्रेयी वर्ड देखते हो ना, मैत्रेयी का मतलब होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो हम अपनी रिलेशंस अच्छे करना चाहते हैं बांग्लादेश के साथ, हम उनके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए एक ट्रेन भी चलाई गई है, मैत्रेयी एक्सप्रेस, पहली चीज। दूसरा करंट अफेयर क्या इंपॉर्टेंट है, इनके साथ हमने एक ब्रिज बनवाई है, ठीक है। ब्रिज मतलब समझते हो ना? ब्रिज मतलब वो जो एक रिवर के ऊपर बनाई जाती है, तो एक रिवर के ऊपर ब्रिज बनाई है, उसका नाम भी क्या रखा है? मैत्रेयी सेतु या फिर मैत्रेयी ब्रिज। उस ब्रिज का नाम भी यही रखा गया है, ठीक है। ये आपको 2 फैक्ट और याद रखने हैं बांग्लादेश के साथ, इंडिया और बांग्लादेश, हम लोग इनके साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें इसको याद रखिएगा, मैत्रेयी सेतु या मैत्रेयी एक्सप्रेस, ठीक है। ट्रेन है और ब्रिज है, ठीक है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। मैत्रेयी वर्ड कहीं भी आए ना, आप लगा सकते हो बांग्लादेश आंसर, ठीक है भाई। ये है बांग्लादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन, बाकी हम धीरे धीरे करके और पढ़ते ही रहेंगे, अभी हम सिर्फ, ठीक है, ये आपको सब पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहाँ पे आओ भूटान की तरफ, ठीक है। ये दिख रहा है भूटान सबको? मैप में सबको विजिबल है, यहाँ पर दिख रहा है भाई। भूटान के साथ अपने बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ हम अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया, लेकिन भूटान के साथ अपने बहुत अच्छे रिलेशन है। मतलब भूटान का ऐसा है कि ना तुम हमें परेशान करो ना हम तुम्हें परेशान करेंगे, वो अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपना जी रहे हैं। भूटान इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे खुश कंट्रीज में से एक है भूटान, ठीक है। आपको भूटान जाना है ना, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता दूं, ये भी करंट अफेयर है, कि भूटान अगर आपको जाना है तो आप लोगों को पासपोर्ट तो चाहिए इंडिया का, लेकिन वीजा ऑन अराइवल चलेगा, वीजा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इफ यू वांट टू गो टू भूटान, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट, आपने शायद सुना होगा कि अगर भूटान जाना है तो वहां पे क्या है कि आपको इंडियन सिटीजन की बात कर रही हूँ, अगर आप जैसे हम लोग इंडियन है तो हम लोगों ने भूटान जाना है, तो हम लोगों को ₹1200 पर डे पर पर्सन का चार्ज लगेगा। एक बंदे को एक दिन के ₹1200 जो है वो भूटान की गवर्नमेंट को पे करनी है। कोई बता सकता है कि इसके पीछे रीजन क्या है? भूटान गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों लिया है, जबकि हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशन है उनके साथ, अच्छा खासा है, तो वो ये स्टेप क्यों ले रहे हैं? मतलब हम पे क्यों चार्ज लगा रहे हैं? वो तो अच्छे रिलेशंस रखते हैं, हम तो बहुत मदद करते हैं भूटान की, मतलब पूछो मत कितनी मदद करते हैं। यस एग्जैक्टली करेक्ट आंसर,
ठीक है। गार्बेज, वो क्या कहते हैं कि इंडियंस हमारे यहाँ आते हैं और ऐसा है कि इंडियंस जो है बहुत ज्यादा कूड़ा करके जाते हैं भाई, बहुत गार्बेज फैला के जाते हैं, जबकि भूटान इतनी क्लीन कंट्री है। इट इज वन ऑफ द क्लीन कंट्री, राइट, बहुत साफ कंट्री है इसलिए। और इंडियंस का तो आपको पता ही है, हम लोग जाने ही जाते हैं इस चीज के लिए कि हम जगह जहाँ पे जाते हैं कूड़ा फैलाते हैं। हम लोगों में वो क्लेanलीनेस की उतनी हैबिट नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि वहां पर भूटान की गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन्स पे चार्ज लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये भी करंट अफेयर है। तो भूटान के साथ वैसे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बट हाँ कई जगह पे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, प्रॉब्लम्स तो। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा भूटान के साथ। ठीक है, फिर भूटान के बाद आप इस तरफ देख सकते हो क्या आता है, नेपाल। नेपाल इकलौती वन एंड ओनली वो कंट्री है जो कि मुश्ताक 1200 रुपीज चार्ज लगाया है। हाँ भाई, नेपाल वो कंट्री है जिसके साथ इंडिया कैसा बॉर्डर शेयर करता है, राइट डाउन, ओपन बॉर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन बॉर्डर। ठीक है, ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। क्या मतलब ओपन बॉर्डर का, ध्यान से समझना। हमारी मर्जी है, हम बिना पासपोर्ट, पासपोर्ट के बिना, वीजा के बिना भूटान जा सकते हैं। मतलब कोई बॉर्डर ही नहीं है। जैसे मान के चलो आप यूपी में रहते हो या आप बिहार में रहते हो, तो यहाँ पे जो भी विलेजेस आसपास लगते हैं वो यहाँ पे नेपाल आराम से जा सकते हैं। ठीक है, आपको कोई पासपोर्ट और कोई वीजा की जरूरत नहीं है, हम लोग ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, ये है नेपाल के बारे में। बट पता है क्या चल रहा है अभी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये नेपाल की लोकेशन आप देख रहे हो, नेपाल तीन साइड से इंडिया से है सराउंडेड। इस तरफ उत्तराखंड है, इस तरफ यूपी है, इस तरफ बिहार है, इस तरफ सिक्किम है, हर जगह पे इंडिया है, ऊपर की तरफ चाइना है। ठीक है, तो नेपाल के पास आप एक खुद सोचो चीज, नेपाल के पास मतलब नेपाल अपना सामान कैसे भेजता होगा दूसरी कंट्री। नेपाल के पास तो कोई सी नहीं है ना, नेपाल के पास तो कोई सी नहीं है, वो अपना सामान कैसे भेजेगा। पता है वो कहाँ से भेजता है, वो इंडिया की हेल्प से भेजता है। नेपाल के पास अपना कोई सी नहीं है, इंडिया के पास तो है ना, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, खूब शिप्स है हमारे पास। उनके पास ना तो शिप है, क्योंकि शिप कहाँ खड़ी करेंगे, लेक में तो खड़ी नहीं करेंगे, रिवर में तो खड़ी नहीं होगी, सी चाहिए भाई उसके लिए। तो क्या है इधर, नेपाल के साथ अपने इन एरियाज पे इशू चल रहा है। देखो लोकेशन सब लोग मैप में, एक एरिया है लिम्पियाधुरा, एक है काला पानी और एक है लीपू लेक पास। इन तीन एरियाज पर जो है हमारा नेपाल के साथ प्रेजेंट सिचुएशन में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट का मतलब प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो हो रहा है कि ये हमारा है या ये तुम्हारा है। ठीक है, क्योंकि देखो यार एक सीधी सी बात है, एक फैमिली है, एक फैमिली में दो बेटे हैं, तो दो बेटों में भी लड़ाई होती है ना प्रॉपर्टी के चक्कर में, कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, फादर की प्रॉपर्टी, होता है ना इसके ऊपर झगड़ा। तो सोचो ये तो दो देश है, दो देश है, वो भी अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या हो गया, ये तीन एरिया पे प्रॉब्लम आ गई, लिम्पियाधुरा नाम निकलो, काला पानी और लीपू लेक, इन तीन एरियाज पे प्रॉब्लम आ गई नेपाल और इंडिया के बीच में, कि ये हिस्सा हमारा है या ये हिस्सा नेपाल का है। नेपाल अपना कह रहा है, इंडिया अपना कह रहा है। क्यों, क्योंकि एक रिवर है यहाँ पर, रिवर का नाम लिखो, काली रिवर। काली रिवर की के रास्ते की वजह से, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में करंट अफेयर में, अभी आप लिखिए, काली रिवर के इशू की वजह से, ठीक है, क्या होता है, काली रिवर के इशू की वजह से ये तीन एरिया जो है अभी डिस्प्यूटेड में आ गए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लिख लेना भैया नाम सारे, तो आपको ये सारे फैक्ट्स वगैरह आने चाहिए, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेपाल की ये तीन एरियाज, ठीक है ना। तो ये नेपाल के बारे में था, मतलब मैं आपको थोड़ा इंडिया के आसपास का ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है,
हाँ जी रईस, आपने बताया, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है भाई, एक म्यांमार रह गया, इस तरफ हमने म्यांमार नहीं किया, इस तरफ से म्यांमार भी देख लो भाई, ये आप देख रहे हो मैप में म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार जो है इसका पुराना नाम क्या था? हाँ, मैं दोबारा स्लाइड लगा देती हूँ, एक मिनट वेट करो। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? इसी के नीचे लिखा हुआ है बर्मा। द ओल्डर नेम ऑफ म्यांमार क्या है? बर्मा, ये इसका पुराना नाम है। ठीक है, बाद में नाम चेंज हो गया था। एक्चुअली जैसे हम लोग जो है ब्रिटिशर्स के अंडर रहे हैं ना, ऐसे ही म्यांमार के लोग भी ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे। ठीक है, ये भी ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे, लेकिन फिर बाद में इनको जो है वो क्या कर दिया गया, ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया और सिर्फ इंडिया पे फोकस किया। तो म्यांमार भारत से पता है कब अलग हुआ है? लिख लो, 1937 में म्यांमार से इंडिया जो इंडिया से म्यांमार को सेपरेट किया गया। लिख लो ये नोट्स में अपने। हाँ जी, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, व्हाई यू आर टेकिंग टेंशन। ठीक है, नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, आप सिर्फ अभी लिख लो, जो क्लास में बताया जा रहा है उनको समझ के लिखो। ये नोट्स तो क्या है, नोट्स तो अभी ग्रुप पे सेंड हो जाएंगे, क्या इसमें बड़ी बात है, आप लिखने पे फोकस कीजिए। तो म्यांमार जो है इसको याद रखिएगा, बर्मा इसका पुराना नाम है, इंडिया से ये 1937 में अलग हुआ है। आप में से कोई बताएगा म्यांमार की कैपिटल क्या है? क्योंकि ना इसकी जो म्यांमार की कैपिटल है वो रिसेंटली चेंज हुई है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। म्यांमार जो है इसका जो पुराना नाम लिख लिया आपने, इसकी कैपिटल जो है पता है अब क्या हो गई है? इसकी कैपिटल लिख लीजिए। अब बहुत अजीब सा नाम है क्योंकि वो बर्मा लैंग्वेज में है, इसलिए हमें वो अजीब लगेगा। ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हैं, कैपिटल इसके लिख लीजिए। यहाँ लिख रही हूँ मैं स्पेलिंग, नाय पाए दो, ये इसकी कैपिटल हो गई है। ठीक है, एक्चुअली में जो कैपिटल थी पहले, वो क्या हुआ करती थी? वो पहले थी रंगून। ठीक है, पहले, पर अब कैपिटल का नाम चेंज हो गया है, नाय पाई दो। ठीक है, ठीक है भाई, ये म्यांमार के साथ आपको पता होना चाहिए। बाकी इनके साथ भी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम तो जब चलेगी ना हमारी, जब ये खुद अपना ठीक कर पाएंगे। ये तो खुद में ही परेशान है ये लोग। ठीक है, आपने सुना होगा म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है ना, वहां पे मिलिट्री ओवरटेक कर लेती है, कभी कभी वहां के लोगों को मारा जाता है, मतलब वहां में बहुत ज्यादा अनरेस्ट होता है। ठीक है, वहां में आपस में जो गवर्नमेंट है ना, उसके साथ बड़े इश्यूज रहते हैं। ठीक है, हाँ जी रेहान, ये यंगून है, यंगून। यंगून इसका पुरानी कैपिटल थी, अब कैपिटल चेंज हुई है नायपायदौ। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे सारा। अभी हम लोगों ने आज की क्लास में जो पढ़ा है, मैं आपको एक बार रिवाइज भी करवा देती हूँ। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिया के बारे में थोड़ा सा देखा था। जो आप लोगों का ये रहता है, इसमें से आप लोग नोट कर सकते हो। ये नोट्स भी आपको मैं सेंड कर दूंगी, आपके ऐप पे भी अपलोड हो जाएंगे। तो ये जो है आपका, ये एरियाज के नाम लिखना, जिन्होंने लिखे नहीं है वो लिख लो। डेट आपको याद नहीं रखना राजा, राजा लतीफ, आपको जो ये बर्मा का नाम जब चेंज हुआ है कौन सी डेट थी, ये सब थोड़ी ना कोई पूछता है। ठीक है, वो म्यांमार है, म्यांमार का हमें उतना डिटेल में थोड़ी जानना है, हमें तो इंडिया को जानना है। ठीक है, ये सब मत पढ़ने बैठ जाना, टाइम वेस्ट आप करोगे। ठीक है, ये सब टॉपिक्स मत पढ़ना जिसका कोई वैलिड नहीं है, जो नहीं पूछे जाते। तो हम एक बार फटाफट देख लीजिए हमने अभी जो पढ़ा है कि वो क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने जम्मू कश्मीर को स्टडी किया, लद्दाख, मतलब अभी हमने स्टडी नहीं किया, जस्ट हमने सिर्फ नाम पढ़ा। फिर हमने चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इन सब के बारे में हमने सिर्फ ये स्टडी किया अभी कि ये सब हमारी यूनियन टेरिटरीज में काउंट की जाती है।
फिर हमने एक एक को उठाया, उसके आसपास के देशों को। पहले हमने थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में देखा, बांग्लादेश पे गए, म्यांमार, भूटान, नेपाल, है ना, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। यस, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, ठीक है, ताकि एटलीस्ट अगर मैं कल आपको कुछ टॉपिक स्टार्ट कराऊं तो आपके दिमाग में ये वाला जो आप सामने मैप देख रहे हो थोड़ा सा छप जाए आपके दिमाग, ये मैप आपके माइंड में प्रिंट हो जाए। बिकॉज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पॉसिबल नहीं है अगर आपको इंडिया का मैप नहीं आता है। आप मैप के बिना जीके पढ़ ही नहीं सकते हो, आपको याद ही नहीं रहेगी, भूल जाओगे, याद होगी फिर भूल जाओगे। तो अगर आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको मैप दिमाग में रखना है। तो इसलिए मैंने आज पूरे के पूरे टाइम ये मैप स्क्रीन पे लगाए रखा है, ताकि आपके दिमाग में ये मैप जो है वो जो है छपना शुरू हो जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मैप की स्टडी करनी है, ठीक है। तो इसके आगे का हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आज 10:35 हो गया, टाइम भी ज्यादा हो गया है। टाइमिंग